देखो बच्चों, आज का जो नया चैप्टर है दैट इज बजट। ठीक है बच्चों, तो जहां पर भी बजट वर्ड आ जाए तो आप समझ लेना बजट का मतलब है एक तरीके से प्लानिंग इन एडवांस, यानी कि प्लानिंग करना। एडवांस में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, एडवांस में कुछ चीजें डिसाइड करी जा रही हैं कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमें ये डिसाइड करना कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी हमें सेल्स करनी है, कितने हमारे को एक्सपेंसेस इनकर्ड करना है। बात आ रही समझ या नहीं आ रही? उसको हम क्या बोल देते हैं बेसिकली बजट। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन के लिए एडवांस में कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए। जब हम सेल्स करने जाएंगे तो सेल्स में हमारे पास खाली एक एरिया तो नहीं रहेगा, सेल्स में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट रहेंगे और हमारे पास साथ में डिफरेंट एरियाज भी रहेंगे। तो अब हम ये पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लेंगे किस प्रोडक्ट का हम कितना सेल करना चाहते हैं। और डिफरेंट एरियाज जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई देखो हर जगह की, जैसे यहाँ की मार्केट अलग है, संतनगर की मार्केट अलग है, वहीं जीटी नगर चले जाए वहां की मार्केट अलग है। अगर हमारे सेंटर 3 जगह हो और हम प्लान कर रहे हो कि भाई यहाँ पर हमारे पास मिनिमम इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, संतनगर में इतने होने चाहिए। बात आ रही समझ में? तो कोई कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो पहले से ही प्लान कर ले, अपने सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बुलाए, उनसे पूछे कि भाई आप बताओ, आप जो है आपको पता हो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो हर एक एरिया के क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। बोलो हाँ या नहीं? नॉर्थ किसी को दे दिया दिल्ली में भी, जैसे ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली का कस्टमर क्या है, अलग है। हाँ या ना? तो वो बेसिकली हमें प्लान बताता है कि भाई सर मेरे हिसाब से ये जो है नॉर्थ दिल्ली की डिमांड इतनी है, साउथ दिल्ली की डिमांड इतनी है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जी इसकी डिमांड इतनी है, इसकी डिमांड इतनी है। तो एक्चुअली क्या है, देखो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। एक रहता है सेल्स डिपार्टमेंट, एक रहता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जिस हिसाब से यहाँ पर हमें वो मिलेगी, प्लान करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, परचेज मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, जिस हिसाब से प्रोडक्शन करने की प्लानिंग करी जाएगी उसी हिसाब से वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल को बेसिकली क्या करेगा, परचेज करेगा। समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। तो यार यहाँ पर हम एक्सपेंसेस में बात कर रहे थे। एक्सपेंसेस में हमारे पास कोई भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर बजट हो सकता है, ठीक है बच्चों, और उसके अलावा कोई हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का बजट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बजट है, यहाँ पर डायरेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी एडमिशन ओवरहेड्स बजट है। उसके अलावा वही जो आपके थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। तो बेसिकली बजट क्या है, बजट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बजट्स आर द एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड इन एडवांस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, बजट्स क्या है, एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड इन एडवांस। जो एस्टिमेट्स हमने किस में प्रिपेयर करे हैं बेटा, एडवांस में। फॉर बजट्स आर एस्टिमेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो हम काम फ्यूचर में करने वाले हैं, फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है भाई, समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? बोलो। बजट्स आर डिटेल रिटर्न प्लान फॉर सम डिफाइंड फ्यूचर। तो डिटेल रिटर्न प्लान है बजट। क्या है हमारा, बजट ओरली नहीं बना रहे भैया, रिटर्न बना रहे हैं। डिटेल रिटर्न प्लान फॉर फ्यूचर। जैसे कि अभी बजट आया तो बजट में गवर्नमेंट ने बताया कि भैया हम इस एरिया पर इतना इतना खर्चा करेंगे, समझ रहे? तो क्या है वो, डिटेल रिटर्न प्लान है कि इस सेशन में गवर्नमेंट एजुकेशन पे कितना खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स वगैरह पे कितना खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह है इनके डेवलपमेंट पे कितना खर्च करने वाले हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? तो बेसिकली ये रिटर्न
एस्टिमेट्स है जो हम लोगों ने पहले से बना लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का। समझ में आ गई बात, ये नहीं आ रही? तो बजट हमारा कैसे बन सकता है? अमाउंट में भी बन सकता है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इन मॉनेटरी टर्म्स का मतलब अमाउंट में, और नॉन मॉनेटरी टर्म्स यानी कि क्वांटिटी में भी बन सकता है। समझ में आ रही बात? दैट इज इन क्वांटिटी में भी आपका बजट बनाया जा सकता है। जैसे कि प्रोडक्शन बजट है, तो प्रोडक्शन बजट कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने केजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा कौन सा बजट बन जाएगा? हमारा ये वाला बजट जो है क्या बन जाएगा? यूनिट्स में। बोलो सेल्स का हम दोनों में बना सकते हैं, वैल्यू में भी बना सकते हैं और क्वांटिटी में भी। जब हम वैल्यू में बना रहे हैं तो वो बन गया हमारा क्वांटिटी बजट या नॉन मॉनेटरी बजट। यूनिट्स में बना रहे हैं तो मॉनेटरी। अब एक्चुअली है ये सिंपल, तो बस सिंपल हम ये देखेंगे कितनी सेल हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अभी बनवा रहा हूं, पहले आप नोटिंग करो फटाफट। एक एक बजट को भी हम बनाना सीखेंगे, आइडिया लेके फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, एक टर्म और है, एक टर्म है बजटरी कंट्रोल। ये तो मैंने सिंपली बजट समझाया। एक टर्म क्या है आपका? बजटरी कंट्रोल। देखो बेटा, बजट बेसिकली क्या है? एस्टिमेट है। बजट बेसिकली क्या है? एस्टिमेट है। अब ऑब्वियस सी बात है, एस्टिमेट और एक्चुअल में तो क्या करी जाएगी? कंपैरिजन करी जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कि यार जो हमने प्लान करा कि प्रोडक्शन हम 5000 यूनिट्स करेंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 6000 यूनिट्स का, या एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 4000 यूनिट्स का। बात आ रही समझ या नहीं आ रही? तो बेटा जब हम एस्टिमेशन और एक्चुअल की कंपैरिजन करते हैं, उसमें फिर हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बजटरी कंट्रोल। बेसिकली एक ये चैप्टर आपके में है नहीं, यहाँ पर हम लोग आगे जाके, वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो है बीकॉम ऑनर्स में, लेकिन तुम्हारे में नहीं है। वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? वो निकालते हैं, क्या नाम है, डेविएशंस निकालते हैं और वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हैं। वेरिएंसेस समझते हो? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इस तरीके से कुछ रहता है। उसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो हमने प्लान करा था, प्लान और एक्चुअल क्या है, सेम है या फिर नहीं। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब ये है कि जो हमने बजट्स बनाए हैं, क्या वो बजट्स हम अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमने एस्टिमेशंस करा था, कहीं एस्टिमेशन से ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा, कहीं हमने जो प्रोडक्शन का लिमिट सोचा था, कहीं हम उतने की प्रोडक्शन कर भी पा रहे हैं या नहीं। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? आपके में बच्चों है नहीं वो चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा हल्का ही रहता है बच्चों, बीकॉम प्रोग्राम वालों का। जहाँ बीकॉम ऑनर्स होती तो वहां पर कॉस्टिंग में तो नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जरूर है बच्चों। ठीक है जी? तो बच्चों बड़ा सिंपल सी बात है, आपकी दो तीन चीजें हैं, एक है बजट क्या है और एक क्या है बजटरी जो है कंट्रोल क्या है, एक बजटिंग भी क्या है। तो एक बार थोड़ा सा बुक से भी पढ़वा देता हूँ उस चीज को, मैं भी देख रहा था। द डिफरेंस बिटवीन बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल हैज बीन स्टेटेड एज, ध्यान से समझो, बजट्स आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना प्लान करा कि मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा, और वो प्लान किसके बेस पे करेगा? जो उसको इंफॉर्मेशन किसने दी है? सेल्स डिपार्टमेंट, और उसी के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस वगैरह में कहते। तो बजट्स बेसिकली इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है डिपार्टमेंट के, लेकिन ध्यान से पढ़ो, whereas budgeting may be said to be the act of building budget। बजटिंग क्या है कि जो काम, बजट बनाने के काम को क्या बोल दिया गया है? बजटिंग बोल दिया। और बजट बेसिकली क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझना बजटरी कंट्रोल क्या है। Budgetary control embraces all the situation in addition include the science of planning, the budget themselves and the utilization of such budgets to effect an overall management tool for business planning and control। देखो कंट्रोल बात आ रहा है तो भाई साहब प्लानिंग और एक्चुअल की क्या करना? कंपैरिजन करना, सीधी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई साहब? मैंने ऊपर भी कहीं पढ़ा था, द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग इन व्हिच ऑल द ऑपरेशन आर फोरकास्टेड प्लान सो फॉर एज पॉसिबल एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स कंपेयर्ड विद द फोरकास्टेड एंड प्लानिंग। समझ में आ रहा नहीं है? तो बजटरी कंट्रोल आ गया,
तो जो हमने एस्टिमेट्स बनाए हैं, यहाँ पर एस्टिमेट्स को हम एक्चुअल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके चेक करेंगे। अब जैसे कि प्रोडक्शन हमारा जितना हमने प्लान करा था उतना ही प्रोडक्शन हो जाता है, अच्छा है। प्रोडक्शन कम होता है, रिसोर्सेज देखते हैं प्रॉपर यूटिलाइज है, तो प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के पूछा जाएगा, भाई जब प्लान इतना करा था तो प्रोडक्शन कम क्यों हुआ है, रीजन बताओ। अब इन्होंने खुद अपने सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई सेल्स मैनेजर कह रहा है भाई नॉर्थ में इतना सेल करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में। फिर एक्चुअल में देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी इतनी सेल हो रही है, नहीं हो रही, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर आरोप लगा देगा, कहेगा कि भाई सर मेरे को तो परचेज मैनेजर ने रॉ मटेरियल ही नहीं दिया। बात आ रही, समझ नहीं आ रही। भाई देखो जब आइडेंटिटी की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की, तो भाई साहब अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग मैनेजर रहते हैं। बात बिल्कुल जायज है, ये थोड़ी मार्केट में जाके खरीद के लाएगा, खरीद के तो कौन लाएगा मार्केट में, परचेज मैनेजर। अब परचेज मैनेजर इसको रिस्पॉन्सिबल ही नहीं देगा, सामान ही नहीं ला के देगा, तो ये कहां से प्रोडक्शन करेगा। फिर परचेज मैनेजर की क्लास लगेगी, समझ में आ रहा है। परचेज मैनेजर बोलेगा कि भाई मेरे को पैसा नहीं मिला, तो बेसिकली सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है बच्चों, वो चीज हमें डिस्कशन करनी बेकार है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। कभी पढ़ना होगा तो सिलेबस खत्म हो जाएगा तब देख लेना बच्चों, ठीक है जी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट्स, कौन कौन से बजट है, और वन बाय वन एक एक बजट को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है बच्चों। आओ बना लो मेरे साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। बजट को कैसे कैसे क्लासिफाई करा गया है, तो भैया बजट की क्लासिफिकेशन नेचर वाइज हो रही है, कंटेंट वाइज बजट को क्लासिफाई किया जा रहा है, और फंक्शनल एक्सपेक्ट वाइज। फंक्शनल एस्पेक्ट वाइज, कंटेंट वाइज और नेचर वाइज, ठीक है। जब प्यारे बच्चों नेचर वाइज बजट की बात करी जा रही है, बातें मत करो, एक फिक्स बजट है और एक आपका फ्लेक्सिबल बजट है। तो फिक्स बजट बनाया जाता है यानी कि फॉर फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी, फॉर फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी। जब हमें पता है, इधर देखो सारे बच्चे, मुझे पता है कि भाई मैं इतनी यूनिट बनाऊंगा, 10,000 से ना ज्यादा बनेगी ना 10,000 से कम बनेगी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया 10,000 से ज्यादा मैं यूनिट्स बनाने वाला ही नहीं हूं, तो वो मेरा बजट क्या बन गया, फिक्स बजट। लेकिन क्या होता है कि भाई एक फ्लेक्सिबल बजट रहता है, जहां पर क्या होता है लेवल ऑफ एक्टिविटी या लेवल ऑफ आउटपुट क्या करता है, डिफर कर रहा है। ध्यान से समझ लो। अब हमें नहीं पता कि हम कितना प्रोडक्शन कर लेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंट कैपेसिटी पर बजट बनाते हैं। यहाँ पर जो बजट बनता है एट फिक्स कैपेसिटी पर बनता है। फिक्स कैपेसिटी का मतलब भाई मेरी 90% कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, समझ में आ रहा है। जैसे मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी रहती है कि मैं 90% यूटिलाइज करूं तो मैं 9,000 यूनिट्स बना दूंगा, वहीं अगर 80% यूटिलाइजेशन होए तो 8,000 बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज पर क्या कर लेते हैं, अपने बजट बना लेते हैं कि 90% अगर मेरी फैक्ट्री के रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं तो मेरा प्रोडक्शन इतना होगा, 80% यूटिलाइज होते हैं तो इतना होगा। तो ये कौन सा बजट बन गया बेटा, फ्लेक्सिबल बजट। ज्यादातर प्रैक्टिकली कौन सा बजट बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि यार फिक्स तो आज के टाइम कुछ भी नहीं है। हाँ है ना, हम तो प्लान करते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि मैंने प्लान 10,000 यूनिट्स बनाई है, प्लान 10 का तो 10 का 10 ही बनेगा। बोलो बेटा, क्या पता सेल ही ना हो, क्या पता सेल दुगनी हो जाए। हाँ, तो मतलब बेसिकली क्या है कि सर हमने डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर प्लानिंग कर लेते हैं कि 60% प्रोडक्शन हुआ तो इतना हो रहा है, 70% हुआ तो इतना है। ऐसा क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएगी। बात आ रही है, समझ नहीं आ रही? तो फिक्स में हमें एक ही बनाना है, बट 100% 90% क्वेश्चन बताएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है सजी, फ्लेक्सिबल बजट में हमारी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो क्या होती रहती है, डिफर करती है। चलो जी, कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट वाइज बजट हमारे पास दो तरीके का आ रहा है, इन मॉनेटरी टर्म्स आ रहा है
और इन फिजिकल टर्म्स आ रहा है। फिजिकल का मतलब क्या है? नॉन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है बच्चों, नॉन मॉनेटरी टर्म्स आ रहा है। उसके अलावा जब हम फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो फंक्शंस मतलब कोई बेसिकली किसी काम को रिफर, जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया को दिखा रहा हो, वो वाला कौन सा बजट बन रहा है? हमारे फंक्शन। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी भैया। तो फंक्शनल एस्पेक्ट में हमारे पास फंक्शनल बजट्स आ रहे हैं, जैसे कि सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, ये सब हमारे पैसे हैं। तो नेचर की बात कर रहे हो समझाने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास सेल्स बजट आ गया, प्रोडक्शन बजट आ गया है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन ही तो है। ये सारे के सारे सेल, प्रोडक्शन, ये हमारी मैनेजमेंट का एक फंक्शन ही तो है। जल्दी से बताओ, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, बजट, तो ये सब ये हम बनाना सीखेंगे धीरे धीरे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट वही जो अभी आप लोग कॉस्ट शीट सीख कर आ रहे हो, तो उसी को अलग अलग तोड़ दो। मटेरियल बजट, कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर कॉस्ट आएगी, समझ आ रही है? जी भैया। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट में तो यही सब आता था। क्या क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जोड़ रहे थे तो क्या मिल रहा था हम लोगों को? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर हम क्या ऐड कर रहे थे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमें क्या मिल रहा था? फैक्ट्री कॉस्ट। बोल तो दो। जी भैया। तो ये सारे फंक्शनल बजट है। तो थ्योरी में अगर फंक्शनल बजट पूछेगा तो ये सब लिखना, कंटेंट वाइज पूछेगा, फिक्स और फ्लेक्सिबल लिखिएगा तो ये आपके पास 10 ईयर भी है, थोड़ा वहां से भी पढ़ लेना बच्चों। अब ये सारी बातें लिखवाने की नहीं होती हैं, पता चल रहा है कि हम इसी में लिखने में टाइम लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है, आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। क्वेश्चंस करेंगे तो अभी सारे आइडिया हो जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बताओ, दुनिया भर के बजट है। वो बात अलग है कि ज्यादातर जो चलते हैं, ज्यादातर जो बनते हैं वो स्टार्टिंग वाले ही हैं। प्रोडक्शन बजट, सेल बजट, परचेज बजट, ज्यादातर यही रहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फिक्स में, फ्लेक्सिबल में ज्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो ज्यादातर ये। बाकी अब यहाँ पर लिखा तो दुनिया भर का। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, और उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और कैश बजट। ठीक है सर, कर लीजिए नोटिंग बच्चों, फटाफट नोटिंग कर लो। सेल्स बजट, ठीक है बच्चों, फटाफट जल्दी से लिख लो सारे बच्चे सेल्स बजट के बारे में। व्हाट इज सेल्स बजट? ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। तो सेल्स बजट हम लोग बनाएंगे सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाइज बनता रहेगा। सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट, सेपरेटली फॉर ईच जोन, हर एक जोन का अलग रहेगा। ठीक है बच्चों, और कैसे बनाया जाएगा? इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो सेल्स बजट नाम से पता है सर क्या है ये? दिस इज एस्टिमेशन ऑफ सेल। हम यहां पर एस्टिमेशंस कर रहे हैं सेल्स का इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। और ये जो एस्टिमेशन ऑफ सेल हो रहा है वो कैसे? प्रोडक्ट वाइज, जोन वाइज, और क्वांटिटी और वैल्यू तो मैंने नहीं लिखा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम टी शर्ट्स भी बना रहे हैं, ट्राउजर्स भी बना रहे हैं, तो हमारे दो प्रोडक्ट हो गए, टी शर्ट्स हो गया और एक क्या हो गया? ट्राउजर। फिर अब हमारे पास क्या नाम है? तो हम ये देखेंगे कि हमारी टोटल टी शर्ट्स कितनी बिक रही है, टोटल ट्राउजर कितने बिक रहे हैं। इधर देखो, तो टी शर्ट्स साथ में ट्राउजर। फिर देखेंगे नॉर्थ दिल्ली में कितने बिक रहे हैं, साउथ दिल्ली में कितने बिक रहे हैं, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो भाई। जी सर। तो बेटा क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, मजा आता है ऊपर से इस चैप्टर को पढ़ने में।
बस क्या है कि थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो फॉर्मल नहीं रहते हम इससे, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट धीरे धीरे काम हो जाता है बच्चों, दिमाग माइंड एक्सेप्ट करने लग जाता है। कॉमन सेंस भी हम लोग लगाते हैं, कॉमन सेंस बहुत काम आएगी। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी फॉर्मेट में है, ये जस्ट एक आइडिया के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट कैन आल्सो बी फ्लेक्सिबल, ध्यान रखना, आपको पेपर में जैसे भी ध्यान आए आप फॉर्मेट वैसे बना सकते हो। मैंने जैसे कि एरिया ले लिया, बताओ सारे बच्चे, एरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ आ गया हमारे पास, ठीक है सर। एरिया में फिर हम प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट हमारे ए और बी सेल हो रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिट्स कितनी है, बोलो। यूनिट्स हम पे 45 और 5000। वैसे मैं जो बना रहा था वो ज्यादा सही नहीं था। अगर हम प्रोडक्ट को ले लेते, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, फिर हम इधर ले लेते नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब, चलो छोड़ो वो क्वेश्चन में देख लेंगे। तो वहां पर फिर मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ए का टोटल आ जाता है ना। अगर हम प्रोडक्ट ए लेते यहाँ पर फिर नॉर्थ में पूरा आ जाता। तो वही है, इसमें भी वही है बात, एक ये छोटा मोटा एक टेबुलर प्रेजेंटेशन ही है, चलो कोई बात नहीं बच्चों। बताओ नॉर्थ में ए बी कितने यूनिट सेल हो रही है वो ले लो, क्या रेट है वो रेट ले लो, फिर ये अमाउंट, समझ में आ गई बात? जी सर। जी सर। यहाँ पर आप चाहो तो ए और बी का नॉर्थ का टोटल कर दो, तो एटलीस्ट नॉर्थ का तो पता चल गया, ए और बी की। बस यहाँ पर वो जो हो रहा है ना ए का, वैसे नहीं पता चलेगा भैया, वहां पे कर दो ना, एक आगे जो अमाउंट के आगे है ना। चलो फिर ए और बी का अलग अलग निकालना पड़ेगा, छोड़ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, यूनिट्स इतनी सेल हो रही है, उसका रेट कितना है, और फिर मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। और ये आ गया टोटल, ये हमारा टोटल यूनिट्स इतनी सेल हुई है, टोटल हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये मेरा टोटल आ रहा है कि नॉर्थ का टोटल इतना आया है, ईस्ट का इतना आया है, ऐसे हमारा वेस्ट, ठीक है भाई साहब। क्वांटिटी रेट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट तो अमाउंट, फिर टोटल, ठीक है बच्चों। ठीक है सर जी। अब जब अगर हम ये पता लगाना चाहेंगे टोटल ए का कितना सेल हो रहा है, वैल्यू कितनी है, फिर तो भाई अलग अलग करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। देखो ए का ये है, ये है, ये है, वैल्यू इसको लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लिख देंगे सेल्स बजट, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सेल्स। ऐसे ही वेस्ट है तो ऐसे ही साउथ हो जाएगा, प्रोडक्ट की जगह 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, बोलो बेटा। तो सिंपल कॉमन सेंस है, तो ज्यादा बेटर है एक आधे क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हैं। तो मेरे को लगता है आपको भी अच्छा लगेगा कि जो हम थोड़ा पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा आइडिया लगेगा कि काम किस तरीके से होना है। इसको नोट कर लीजिए, और एक हम बनाते हैं बजट, ठीक है बच्चों, सेल्स बजट बनाते हैं। चलो बच्चों, मैं अब आपको एक एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ, महेश्वरी एंड मित्तल बुक का है, इलस्ट्रेशन नंबर 11.1, ठीक है बच्चों। मैंने भी एनालिसिस करा 10 ईयर का, तो उसमें ज्यादातर मैंने देखा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट वाला है। तो बाकी मैं इसको सेल्स बजट का एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो एक बार स्क्रीन पे देख लो, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा तो पेपर में कभी आना ही नहीं, इतना लेंथी क्वेश्चन कभी थोड़ी आएगा, बट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार जो है सेल्स बजट हमने करा है, तो क्या नाम है, इसका थोड़ा आइडिया लग जाए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चंस लेके आऊंगा सेल्स बजट के, फिर मैं आपको कराऊंगा। ये तो बेकार क्वेश्चन है, बस खाली ऐसे ही पढ़ रहे हैं। एक्स वाई और जेड एंड कंपनी, एक्स वाई जेड एंड कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई एंड सेल्स देम थ्रू 2 डिवीजन ईस्ट एंड वेस्ट। भाई साहब 3 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एक्स वाई जेड। कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक्स वाई जेड। और अब सॉरी यार, प्रोडक्ट तो 2 बन रहे हैं, कंपनी है, प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं और 2 एरिया में सेल करे जा रहे हैं, ईस्ट में और वेस्ट में। तो इस तरीके से एक्स और वाई, ईस्ट और वेस्ट। आगे चलो, फॉर द पर्पस ऑफ सबमिशन ऑफ सेल्स बजट टू द बजट कमेटी। तो बजट कमेटी को हमने सेल्स बजट सबमिट करना है,
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल। बजटेड सेल फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर की जो हमने बजट करी है प्रोडक्ट एक्स की वाई की, ईस्ट में 400 यूनिट सेल हो जाएगी 9 रुपए के हिसाब से, और वेस्ट में 600 यूनिट सेल हो जाएगी 9 रुपए के हिसाब से। वाई की 300 यूनिट सेल हो जाएगी 21 रुपए के हिसाब से, 521 के हिसाब से। एक्चुअल सेल्स फॉर द करंट ईयर, प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, ईस्ट क्या है 500 भाई @9, अच्छी बात है, ज्यादा सेल हुई है। वाई की 200 @21, तो कम सेल हो पाई है। और वेस्ट की क्या है, एक्स की जो है वेस्ट में एक्स प्रोडक्ट की 700 यूनिट सेल हो रही है 9 रुपए के हिसाब से, और वाई की 400 यूनिट सेल हो रही है कितने के हिसाब से बच्चों का, 400 यूनिट सेल हो रही है हमारे पास कितने के हिसाब से, 21 के हिसाब से। बोलो हाँ या फिर ना। हाँ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलो। Adequate market studies reveal that product X is popular but underpriced. मार्केट स्टडीज रिवील, ये मतलब एक्चुअली यहाँ पर करंट ईयर की इधर देखो बजट एक्चुअल दे रखा है। जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने भी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ बनवा रहा होगा इन्हीं के बेसिस पर, बट पढ़ लेते हैं। अब आपका मन नहीं कर रहा है ना, बड़ा सा है, बट कोई बात नहीं भाई, आइडिया ले लेते हैं। Adequate market studies reveals that product X is popular but underpriced. कहता भाई प्रोडक्ट एक्स पॉपुलर है लेकिन अंडरप्राइस है। इट इज ऑब्जर्व दैट इफ प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाय ₹1, अगर हम एक्स का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा दें, क्या हो गया, अगर एक्स का प्राइस 1 रुपए, इट विल फाइंड अ रेडी मार्केट, कहता है भाई मार्केट उसको तैयार मिले। ऑन द अदर हैंड वाई इज ओवर प्राइस टू द कस्टमर एंड मार्केट कुड एब्जॉर्ब मोर इफ सेल प्राइस ऑफ वाई इज टू रिड्यूस बाय 1। तो कहता है एक्स का प्राइस 1 रुपए से बढ़ा दो और वाई का प्राइस 1 रुपए से कम। ये कहानियां बता रहा, भी देखते आगे क्या क्या चाहता है वो हमारे से। द मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू गिव इफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस। तो मैनेजमेंट राजी भी हो गया कि भैया एक्स का प्राइस 1 रुपए से बढ़ाना है और वाई का प्राइस कम कर देना है, यानी कि एक्स का 10 रुपए प्राइस कर देना है और वाई का प्राइस क्या कर देना है, 20 कर देना है। बोलो बेटा। जी भैया। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजट इज, यानी कि जो परसेंटेज कितने यूनिट्स में हमारा कितना सेल में चेंज आया। ईस्ट में हमारा 10% बढ़ गया प्रोडक्ट एक्स, और वेस्ट में 5% बढ़ गया प्रोडक्ट वाई। ईस्ट में 20% बढ़ गया और वेस्ट में 10%, मतलब दोनों जब हमने प्राइस में चेंजेस कर दिया तो प्राइस में चेंजेस करने से हमारे पास प्रोडक्ट एक्स में भी इंक्रीमेंट आया, ईस्ट में भी और वेस्ट में। अरे बात समझ आ रही है? जी भैया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भी देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन intensive advertisement campaign, the following additional sales above the estimate sales of divisional managers are possible। कहता है भाई साहब अगर हम थोड़ा एडवर्टीजमेंट वगैरह और कर दें, एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला दें, तो ये एडिशनल सेल्स हम निकाल सकते हैं। क्या सेल्स निकाल सकते हैं? ईस्ट की निकाल सकते हैं, 60 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएंगी। वेस्ट में 70 प्रोडक्ट एक्स के लिए और प्रोडक्ट वाई के लिए 40 और 50। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर सेल्स incorporating the above estimates and also show the budgeted and actual sales of the current year। बात आ रही, समस्या नहीं आ रही? तो आपको ये बोल दिया है कि भाई साहब आप हमें ये बताओ, you are required to prepare budget for sales incorporating the above estimates, ठीक है, and also show the budgeted and actual sales। तो देखो करंट का तो बनाना ही बनाना है, इधर देखो सारे बच्चे, करंट में तो जो सिनेरियो चल रहा है वो बनाना ही बनाना है, और अगर हम प्राइस को चेंज करके काम कर दे वो अलग ही बना, यानी कि 3 सिचुएशन हो गई। सॉल्यूशन देख लो, ओवरव्यू अपने आप समझ में आया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ भैया समझ। पहले बीच वाले टेबल देखो, राइट वाली टेबल देखो, इस वाले पे बाद में आएंगे। तो बीच वाली में देखो बजट फॉर करंट पीरियड क्या लिखा है, जो भी प्रेजेंट में बजट चल रहा है। तो प्रेजेंट में बताइए हमारी एक्स और वाई, बोलो भाई। जी भैया। तो यहाँ पर एक्स और वाई यूनिट्स बताइए। चलो बना ही देते ना, बना तो हुआ है, बना दूं, रहने दूं? अरे ऐसे ओवरव्यू कर लेंगे। नहीं ओवरव्यू तो मैं करा रहा हूँ, बार बार थोड़ी कराता रहूंगा इसको फिर। अरे चलो ना, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट 2 ही तो है, 2 मिनट लगेंगी, बताओ फटाफट। टेबल टावर हमारी बनी रखी है, ईस्ट वेस्ट एक्स वाई नोटिंग करना वैसा, बताओ। एक्स वाई प्रोडक्ट एक्स और वाई ईस्ट
और बेस्ट बेस्ट में 2 बार ही नहीं आता, 1 बार। चलो सर, पहले 2 बार लिखा था ना। पहले तो बता दो। चलो ये तो आप देखो। बताइए, अभी एट प्रेजेंट जो करंट बजट की बात कर रहा हूँ, तो बताइए करंट बजट में हमारे पास कितना, करंट वाला यहाँ ले रहे हैं हम लोग, कितने यूनिट सेल हो रही है? 400। क्वेश्चन पढ़ो ऊपर, 400 9 रुपए के हिसाब से 3600, और वाई की परसेंट 300। ईस्ट है ना, 300 21 रुपए। 21 के हिसाब से 6300। 6300। एक्चुअल में क्या आया है बताओ? 500 यूनिट। एक्चुअल की बात कर लेते हैं, तो यूनिट्स, रेट और अमाउंट, ठीक है। एक्चुअल में अभी जो करंट का एक्चुअल में हुआ है, एक्चुअल सेल 500 बिकी है 9 रुपए के हिसाब से 4500, और यहां पर 200 बिकी है कितने के हिसाब से? 21 के हिसाब से। बोलो यार, 200 बिक रही है 21 के हिसाब से 42। पढ़ लो, ज्यादा मौज मस्ती मत करो, रिमांड नहीं उतरेगा अभी। 700, इसका टोटल क्या आएगा? 8700। 0,099 700। इसका मत कर देना कभी रेट का टोटल, ठीक है भाई साहब। ईस्ट वेस्ट का भी बता दो। बेस्ट। ईस्ट का तो खत्म हो गया, वेस्ट का बताओ। करंट है इसमें 600। 500। करंट 600, 500, 9 रुपए। 9 और 21, 5400 10,500। और 10500। कुछ देगा और बताओ एक्चुअल बताओ फटाफट। 700 400। 700 400 700 400, 9 रुपए 21। 9 और 21, 6300 और 4 8 8300। 8300 है। 83 फर्क होता है। बातें मत करो, टोटल 1100। 8 से 14,000, ठीक है भाई साहब। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। 600 500 1100। चलें आगे चलें, ठीक है सर। इसके अलावा बताओ, तो टोटल हमारे पास हो गया 1100। 1100। चलिए, तो करंट का हो गया। अब उन्होंने आगे कुछ प्राइस का बोला था, फ्यूचर वाला। बोलो भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर सेल्स इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एस्टिमेट्स एंड आल्सो शो द बजट एंड एक्चुअल। तो ये तो करंट वाला हो गया। अब फ्यूचर का उन्होंने क्या डिसाइड करा है बताओ? सर ऐसा करते हैं, ईस्ट और वेस्ट, फ्यूचर वाला यहां पर कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों में आ नहीं पाएगा, चलो अलग से बना दो फिर मैं। एस्टिमेशन ईस्ट और वेस्ट। फ्यूचर ये वाला आपका आज का नहीं है, करंट पीरियड का तो ये वाला था, फ्यूचर पीरियड का नेक्स्ट ईयर का मान लो आप इसको, है ना? छोड़ो ना, बताओ एक्स और वाई प्रोडक्ट का नाम, यूनिट्स को कुछ कह रहा था, क्या रेट की सिरदर्दी बता रहा था, कह रहा था एक्स क्या है एंटरप्राइज, तो इसको 1 रुपया बढ़ा दो और वाई का 1 रुपया कम कर दो, तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी सेल हो जाएगी ज्यादा। बताओ एक्स में 10% की इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो बताइए एक्स का है कितना अभी, फटाफट बताओ सारे बच्चे। एक्चुअल वाली क्वांटिटी को हम आगे एस्टिमेट बनाएंगे, इतना तो बिक जाएगा। ईस्ट में हमारा 10% की इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, इस एग्जांपल अगर तो लो ऑफ डिमांड तो पूरा वो हो रहा है। बताइए एक्स का है कितना अभी हमारे पास एक्चुअल में, 10% इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। एक्स का है 500 900। क्या कहता है, adequate market studies that X is popular, but it is observed that if price of X is increased by ₹1, it will find a ready market. On the other hand,
वाई, ठीक है, दोनों का द मैनेजमेंट हैज एग्रीड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दीस प्रेजेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम दिस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डिविजनल मैनेजर्स। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजट, हमारी कितने की सेल्स हो जाएंगी? प्रोडक्ट एक्स में हमारा 10% इंक्रीज आ जाएगा ईस्ट में। तो बताइए पिछले साल का जो है हमारे पास बजट कितना है? 500, 400 है ना? एक्चुअल तो 500 है ना। अरे तो भाई ये भी तो हो रहा है ना फिर 400 का 10% भाई बजट से ही तो बढ़ेगा, कह रहे ना। The management has agreed to give effect from the information the following estimates have been percentage increase in over budget। तो 400 का पहले 10% इंक्रीज कर, कितना आएगा? 40, और फिर ईस्ट में 60 और बढ़ा रहे हैं, तो 60 मतलब एडवर्टीजमेंट की वजह से बढ़ गया ना, ऐसे 500 बन रही है। ऐसे देखो इसका वाई का कितना था? 300 उसमें 300 का 20%, 60 और 40 एडवर्टीजमेंट की वजह से बढ़ रही है। ऐसे आ रहा है 400। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बोल तो दो। देखो बजट तो जो था वो तो होगा ही होगा, बजट वाले को उठाओ। दिस वाज बजट, एक्चुअल तो नहीं। बजट हमारा क्या प्लान करा हमने? 400। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्राइस ये कर दे तो हमारा इसमें कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा? 10%। सेल में 10%। तो 400 का 110% कर दो सीधा। हाँ है ना? और नीचे एक लाइन और लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि भैया अगर हम एडिशनल सेल भी निकाल देंगे, अगर एडवर्टीजमेंट कर दें, तो एक तरीके से जो फ्यूचर में हमारे पास होने वाली है 400 का 110%, 440 जमा 60, 500 यूनिट्स हमारी सेल होगी। वाई को पकड़ो, बताइए वाई का कितना है? 20%। वाई का कितना है टोटल अभी एट प्रेजेंट? 300 का इंक्रीमेंट ईस्ट में 20% प्लस 40। सॉरी 300 का इंक्रीमेंट 120% हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना? 120 सीधा लिख दिया मैंने। जी भैया। या तो आप 20% ऐड कर देते या हुआ था 120 से तो ये आ जाएगा 400। ठीक है भाई साहब। अब इसका अमाउंट आ जाएगा 5000 और आगे बात समझ रहे हैं? टोटल हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा 900 यूनिट्स 13,000 और ये आ गया 13,000। चलो ये समझ गए। ऐसे ही हमारा ईस्ट का था, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ वेस्ट का, क्योंकि थोड़ी जमा की दिक्कत थी। ठीक है भाई? ठीक है। बोलो यार। जी भैया। वेस्ट का फिर ऐसे ही बना दो, अरे जैसे मर्जी कर सकते हो स्पेस के। यहाँ पर ईस्ट कर लेते, यहाँ वेस्ट कर लेते, इसको हटा। तो ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है, जैसे मर्जी हो सकती है। अब बताइए एक्स का कितना जाएगा? वेस्ट में अलग परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है 5% और 10%। तो 5% और 10%, तो 400 का 105% प्लस में एडवर्टीजमेंट करने से कितना जा रहा है? 70 प्लस 70, बताओ तो कितना? 700 हो गया। बोलो फटाफट बताओ। 100 ऐसी वाई का 400 का 5% आएगा 20 हो गया। भैया लिखा है 420 और प्लस 70 490 490 होता ना। ये पता नहीं क्या कह रहा है ये। सीधा बैठ जाओ और लेट मत। बताइए एक्स में 70 ऐड कर रहे हैं ना। 400 का कितने परसेंट इंक्रीमेंट करना है? अरे वेस्ट का उठाना, वेस्ट का लो। वेस्ट का तो 60 है ना, वेस्ट में 600 था। 600 का 105% भाई लुल्लू नीचे सब नशे में बैठे हैं। 600 का 105% 30 है। 700 आएगा। हाँ 700 बेटा देख के बता दो 700 का आएगा। अरे दादा पढ़ो मत, ठीक है? और ये 500 का बताओ कितना आएगा? तभी मैं सोच रहा हूँ 500 का कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है? 10%। 110% प्लस 50 600 आएगा। रेट तो वही है ना 10 रेट 10 हो गया। 7,000 हो गया एक तो, और एक 12,000 12,000 हो गया। इसका टोटल 19,000 हो गया, उसका 1,300 हो गया। आगे बात समझ। जी भैया। तो ये हमारा एक्चुअल भी आ गया, ये हमारा
करंट का बजट आ गया और प्राइस में फ्लक्चुएशंस करके ये आ गया। अब आप चाहो तो अपना एक्स और वाई का अलग अलग कर सकते हो कि टोटल हमारी एक्स की सेल कितनी हो रही है और वाई की सेल कितनी है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा। तो मतलब बजट में इतना ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान रखना। ज्यादा क्लासेस नहीं लगाएंगे हम, 3 क्लासेस खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो इसमें एक्स और वाई के अलग से बना लेना। इधर देख लो सारे बच्चे, वो बना लेंगे। एक्स और वाई की ले लेना, ईस्ट वेस्ट टोटल। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन भेजूंगा, सेल्स बजट के ग्रुप में क्वेश्चंस आएंगे, उसको ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग इस नंबर पर डाउट पूछ सकते हो, 97169809। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।